यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है डोमेन का, और ये 2006 का क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, राइट। अभी हमने डोमेन रेंज का रिवीजन किया। डोमेन रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम में आए वो सारे करो आप, आपको अपने आप इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ तो करंट ईयर का पेपर क्यों नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए 2 फंक्शंस हैं। जब भी 2 और मोर देन 2 फंक्शंस आए तो हमेशा याद रखिएगा ऑपरेशन फंक्शन के हिसाब से एफ प्लस माइनस जी एक्स हो तो हम बोलते हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। यही मल्टीप्लाई पे रूल है, यही डिवीजन पे, डिवीजन में बस जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब भी 2 एंड मोर देन 2 फंक्शन आए तो हमें उसकी कॉमन डोमेन निकालनी होती है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इंडिविजुअली इसकी डोमेन निकालेंगे, इंडिविजुअली इस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे और इसका कॉमन पार्ट इक्वल टू फाइनल आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी डोमेन क्या होगी तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि बस इसको जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब इसमें हम एनी रियल नंबर इनपुट में दे सकते हैं एक्सेप्ट प्लस 2 एंड माइनस 2। अब यहाँ पर आए तो ये लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन में हमें पता है कि लॉग हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग के अंदर की क्वांटिटी। अब ये इनइक्वलिटी अगर मैं x कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके फैक्टर बनाऊँ तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये कि यहाँ पर इनइक्वलिटी आई। अब इनइक्वलिटीज को अगर मान लो नहीं आती तो तुरंत इसी समय रिवाइज करो, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। अलग से बैठोगे करने तो 2 घंटे लगाओगे। होता यही है, कई बार हमें इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए हम आते हैं। मैथ्स में फुल मार्क्स जब भी आएंगे जब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत क्लियर होंगे। तो यहाँ पर तो जो चीज़ें रिलेटेड होंगी मैं रिवाइज करवाऊंगा, पर आपको अपने स्टडी पैटर्न में भी यही चेंज लाना है। तो अगर देखूँ तो सबसे पहले 3 फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करें और रियल लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले -1 फिर 0 फिर +1, साइन पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव ये है -1 से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, राइट। अब यही सबसे बड़ा इंटरवल है और ये पूरा इसकी डोमेन थी रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 2। अब अगर हम ध्यान दें तो -2 यहाँ आता है तो -2 की प्रॉब्लम खत्म, पर +2 इसके बीच में आता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था -1 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2। पर मैंने यहाँ ऑप्शन इसलिए लिखे थे कि ये तो हमारा तरीका हुआ, पर हमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। तो अगर हम डी पे ध्यान दें तो 2 को छोड़ना था तो 1 टू 2 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 2 टू इनफाइनाइट। अच्छा, -2 की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस इंटरवल में कहीं -2 आता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम खत्म। तो जब भी 2 एंड मोर देन 2 फंक्शन आए तो आप इंडिविजुअली डोमेन निकालें एंड देन उसके बाद डोमेन का कॉमन पार्ट इक्वल टू फाइनल आंसर। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ये 2004 का क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स। उसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन हुआ जो मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ कि आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। क्वेश्चन का डेटा अलग है पर ऑलमोस्ट अप्रोच सेम है। सबसे पहले हम समझें कि यहाँ पर 2 फंक्शन, एक इनवर्स फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में भी 1 अपॉन अगर रूट x है तो x को हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। केवल रूट x है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। बहुत बेसिक बातें होती हैं जो हमें क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। अब इसमें हमें पता है इनवर्स फंक्शन की डोमेन -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। मीन्स -1 टू +1, 3 ट्रांसफर किया तो 2 टू 4, मतलब हम न्यूमरेटर वाले में बड़ी से बड़ी वैल्यू 4, छोटी से छोटी वैल्यू 2। लॉजिकली भी देखें 2 रखने पे -1, 4 रखने पे +1। अब डिनोमिनेटर पे आए तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी सॉल्व करने का रूल है, x का जो वेरिएबल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 मीन्स x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0। रियल लाइन पे लें तो -3 +3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका इंटरवल है
-3 से +3, राइट। अब हमको एक बात समझनी है कि हम 2 से छोटी वैल्यू ले नहीं सकते, 4 से बड़ी नहीं ले सकते, पर यहाँ पर 3 से बड़ी नहीं जा सकते। इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन जो हुआ वो हम बोलेंगे 2, क्योंकि -3 तक जा सकता था तो 2 ले सकते हैं, और 3 क्योंकि ये 3 पे कवर नहीं होगा तो 2 2 3, तो बी इज द राइट आंसर। आपका जरा सा भी ध्यान गया, मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ इंटरवल में, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, अगर ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 3 क्लोज नहीं हो सकता, बिकॉज 3 रखने पे 9 - 9 0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। बहुत बेसिक लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि IIT NITs ये सारे एग्जाम बहुत टफ होते हैं। टफ नहीं होते हैं, पेपर्स के लेवल को समझना होगा। इनको बनाया लोगों के डर ने बना दिया, अदरवाइज ये बहुत अच्छे सिंपल एग्जाम्स होते हैं। बहुत लॉजिकली कंसेप्चुअली अगर आपने स्टडी की है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा गाइड सॉल्व करने की जगह एक बेसिक बुक सॉल्व करें, बेसिक कोई भी गाइड सॉल्व करें, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत सिस्टमेटिक लॉजिकली तरीके से करें, समझें कि क्या पूछा है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है। आपकी अपने आप स्पीड, कॉन्फिडेंस सब कुछ डेवलप होने लगेगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ द फंक्शन 7 - x p x - 3, परमुटेशन के साथ साथ डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, हम पहले रिवीजन करें। स्टडी पैटर्न यही होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप हर टॉपिक के टच में आते जाएंगे। कैलकुलस एक ऐसा मैथ्स में चैप्टर है जिसके थ्रू आप ओवरऑल मैथ्स को डेवलप करते हैं। अब NPR में एक चीज़ हमें पता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n, r, n एंड r बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, जिसमें r 0 भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। इसका मतलब हम 7 - x को ग्रेटर देन 0 बोलेंगे, यानी x लेस देन 7। एक चीज़ ये समझ में आ गई, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू x की हुई 3, 4, 5 एंड 6, 7 नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें पता है कि n और r में दोनों इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो देखिए क्या होगा, 7 - 3 मीन्स 4p0, राइट। अच्छा, NPR क्या होता है पता है आपको, पर मैं हर चीज़ लिखवाता हूँ। मुझे आदत है जब मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूँ तो रिवीजन मतलब हर छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। तो 4p0 जब मैंने यहाँ पर रखा 3, तो 7 - 3 4, 4p0। ऐसे ही जब आप 4 रखेंगे तो 3p1, सॉरी, जब आप 5 रखेंगे तो 2p2, जब आप 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1p3। अब 1p3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि r ग्रेटर देन 3 हो गया। आपको 3 पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी अगर आप ध्यान दें तो 3 पॉसिबल वैल्यू के लिए, जैसे 4p0, np0 क्या होता है 1, 3p1 इज 3, 2p2 इज फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, तो यानी 1 2 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सिंपल था पर रेंज का क्वेश्चन था, कंसेप्ट परमुटेशन का लगा था। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, fx इक्वल टू 1/√(x - x), राइट। अब यहाँ पर अंडर रूट के साथ (x - x) है। अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये आपके अंदर भी हैबिट होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज होता है तो क्या हो सकता है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, आप क्या 5 रख सकते थे, रख के देखिए, नहीं रख सकते थे क्योंकि 0 हो गया। आप -5 रख सकते थे, रख के देखिए, कुछ अपने आप ही करिए, -5 का -5 ही हुआ और माइनस प्लस, यानी रख सकते थे। मतलब इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बोलता डोमेन तो आप बोलते ऑल नेगेटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग, मतलब 0 तक, 0 नहीं लेना है। तो यही चीज़ यहाँ पर है और इस पूरे पर इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हुआ -∞ टू 0। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं रखी जा सकती थी। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता 1/(x + x), अब आप नेगेटिव नहीं रख सकते। देखिए अगर मैं -5 रखता तो क्या होता, -5 का 5, -5 0, यानी इसकी डोमेन होती 0 to ∞, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो यहाँ पर
हम नेगेटिव रख सकते हैं क्योंकि इस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पर पॉजिटिव नहीं रख सकते, यानी नेगेटिव सारी वैल्यू बट पॉजिटिव नहीं रख सकते। तो करेक्ट आंसर -∞ to 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3x² + 9x + 17 अपॉन 3x² + 9x + 7 मैक्सिमम वैल्यू बतानी। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स रेंज का एंडिंग पॉइंट मीन्स। अब इसको सॉल्व करने के देयर आर टू अप्रोचेस। अप्रोच नंबर 1 कि हम इसको मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या है, f' निकालिए, इस पर इक्वेट करिए 0 से, फाइंड ऑल पॉसिबल रूट्स। अभी मैं फंक्शन मेथड से करवाऊंगा पर आपका एक रिवीजन करवा रहा हूँ। फर्स्ट फाइंड f' को 0 से इक्वेट किया, रूट्स मिलेंगे, उन रूट्स पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है। ग्रेटर देन 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इक्वल टू 0 टेस्ट फेल, और वो पॉइंट ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे तो हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग करें तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, आपको बताया था मैंने, याद हो फंक्शन के समय, कि y की जगह इसको x की फॉर्म बना लें, और अगर ये x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो तो इसका डिस्क्रीमेंट को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इक्वेट करें तो आपको रेंज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी तो क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया 3x² प्लस 9xy प्लस 7y इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17। सारी इक्वेशन को मैं अगर एक तरफ लूँ तो मुझे मिला x² कॉमन, तो 3y माइनस 3, x कॉमन लिया तो 9y माइनस 9 प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। अब केवल आपको यहाँ पर b² माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मीन्स ये 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3y माइनस 3 इंटू 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लीजिए, 9 कॉमन लिया तो 81, y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इसमें 3 कॉमन ले लें तो 12 y माइनस 1 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ी सी लगेगी पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहें तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन पहले स्टेप में भी ले सकते थे, अभी भी ले सकते हैं आप। तो अगर आपने सपोज 3 ले लिया कॉमन तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 27 y² माइनस 2y प्लस 1, 3 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 3 को हम नहीं लिखें तो चलेगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करें 7y² माइनस 7y माइनस 17y मीन्स माइनस 24y प्लस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, इस इनइक्वलिटीज़ को अरेंज करना है। ओवरऑल हो गया 27y² माइनस 54y प्लस 27 माइनस 28y² प्लस 96y माइनस 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, रिजल्टेंट क्या आएगा, देखिए अगर मैं रिजल्टेंट देखूं फाइनली तो मुझे मिला माइनस का y², राइट, माइनस का y² माइनस का 42, सॉरी प्लस का 42, प्लस का 42 एंड माइनस का 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस इनइक्वलिटी से हटा तो y² माइनस 42y प्लस 41 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाऊं तो y माइनस 1 y माइनस 41 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 1 एंड 41, राइट, और 1 एंड 41, तो इसकी रेंज हो गई 1 to 41। मैक्सिमम वैल्यू बोली है तो मैक्सिमम वैल्यू इज 41, मिनिमम वैल्यू होती तो 1। तो आपने क्या करा, x की क्वाड्रेटिक बनाया, डिस्क्रीमेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इक्वेट किया तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई। डेरिवेटिव से करते तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे रूट्स निकालते, डेरिवेटिव से भी थोड़ा सा लेंदी होता, उस रूट्स पर हमें चेक करना होता किस पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, किस पर मिनिमा है, और फिर उसके बाद वो इनपुट देते तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती। राइट डाउन दिस क्वेश्चन।